हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का एक चैप्टर सॉलिड स्टेट का वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। पिछला लेक्चर में हमने बाबू पढ़ा था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका के प्रकार, और दूसरा बाबू हम लोग पढ़ा था ब्रेवे लैटिस यानी ब्रेवे जालक। यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे कि कितने तरह के एकक कोशिका होते हैं। ब्रेवे जालक यानी ब्रेवे लैटिस कितना तरह का होता है। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पढ़े थे क्यूबिक सिस्टम में। क्यूबिक सिस्टम में उस क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, यानी कि पर यूनिट सेल में आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ एटम कितना होगा। यानी कि एक घनीय एकक कोशिका में या एक एकक कोशिका में, सिंपली कहो एक एकक कोशिका में टोटल कितने परमाणु होंगे। तो बाबू हम लोग आज बात करें, देखिए पिछला क्लास में आप पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे द्विक स्थान जालक या क्रिस्टल जालक, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। जब स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस में हमने पढ़ा होगा तो आपको ये भी बताया होगा कि जो ये स्पेस लैटिस में नंबर ऑफ एकक कोशिका होंगे, कई अनेक एकक कोशिका होंगे नहीं, और सभी एकक कोशिका एक दूसरे से जुड़े होंगे। देखिए ये एक कोशिका इस एक कोशिका से भी जुड़ा है, ये कोशिका इधर भी जुड़ा है, यानी चारों तरफ एक कोशिका दूसरे एकक कोशिका से जुड़े रहेंगे। यूनिट सेल, एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से ये जुड़ा रहेगा, एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से, दूसरा यूनिट सेल तीसरा यूनिट सेल से, यानी कि इधर से उधर से चारों तरफ से जुड़ा रहेगा। तो एक बात बताओ, जब चारों तरफ से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा। चारों तरफ से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, आप ही लोग बोलो। तो यहाँ पे जो ये लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है, और लोग पढ़े होंगे ये जालक बिंदु, ये जो एटम है, क्या जानते हैं, ये एटम ये कई यूनिट सेल से एक एटम, यानी एक एटम जो है कई एकक कोशिका से जुड़ा हुआ है। देखिए आप ढंग से आप देखो ये एक कोशिका का जो एटम है, जालक बिंदु है, यानी कि जो लैटिस पॉइंट है, नंबर ऑफ यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो आप यहाँ पे देखो बाबू, ऐसे देखो, अब थोड़ा सा घुमा लें, देखो, ओहो घुमा ले मैडम। देखिए आप यहीं पे देखिए ये एटम है, इस यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ है, इस यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यूनिट सेल, देखिए ये जो एटम है इस यूनिट सेल से भी, 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 आपको ऊपर में चार यूनिट सेल से जुड़ा हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ का एक एटम, बस सिंपल एक एटम, यानी कि ये एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यानी कि ये जो एटम, यहाँ का एटम जो है, इस यूनिट सेल को बनाने में भी इसका योगदान है, इस यूनिट सेल का बनाने में भी योगदान है, इसका बनाने में भी योगदान है, इसका बनाने में भी योगदान है। यानी कि प्रत्येक एटम का जो है यहाँ पे, यानी घटक कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो है कंट्रीब्यूशन जो है, वो पार्टिकल जो है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम मॉलिक्यूल आयन जो है, ये एक यूनिट सेल में नहीं, उसको कई नंबर ऑफ यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूसी
कंट्रीब्यूशन का कि इसमें इस यूनिट सेल के लिए कितना योगदान है, इस यूनिट सेल में कितना योगदान, इसका कितना योगदान है, इतना इसका कितना योगदान है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि प्रत्येक यूनिट सेल में एटम का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखो आप इसको ढंग से देखो बेटा, इसको ढंग से देखिए। देखेंगे आप ढंग से, ये देखिए हमारा यहाँ पे बात करें पहले, ये आपका एक यूनिट बात करें हम। आप देखो ये जो यूनिट सेल है, ये एटम जो है यहाँ पे, ये एटम की बात करें हम लोग यहाँ पे, यहाँ का एक एटम बात करें। देखिए यहाँ पे जो बीच में एटम है ये कितने यूनिट सेल से बना है। देखिए यहाँ का एक यूनिट सेल, यहाँ का एक यूनिट सेल, यहाँ का एक यूनिट सेल और एक यहाँ का यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल से मिलकर बना है? 4। अब देखिए 4 ऊपर है और 4 नीचे, यानी कि यहाँ कॉर्नर का एटम जो है वो कितने यूनिट सेल से बना है। देखिए कॉर्नर का एक एटम 4 ऊपर, ये 4 नीचे, यहाँ 1 2 एक इधर, एक इधर से इधर एक जा रहा है, पीछे एक, इधर एक और इधर आएगा। यानी कि यहाँ का बनने के लिए हमको टोटल 4 कॉर्नर मिला है, तो यहाँ का एक एटम बना है। यानी 4 कॉर्नर मिलने से, सॉरी ऊपर 4 नीचे 4, 8 कॉर्नर मिलने से एक एटम। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो? 1/8 एटम। तो दिमाग बिठा लें कि 8 कॉर्नर मिला तो एक एटम हुआ यहाँ का। तो जाहिर सी बात है कि एक कॉर्नर के उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 1/8। आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉर्नर पर जब भी कोई एटम होगा तो 1/8 होगा। आज के बाद एकदम कंफर्म, क्योंकि जो कॉर्नर पर जो एटम है वो 8 यूनिट सेल से के कॉम्बिनेशन से बनता है, संयोग से बनता है। अब 8 के मिलने से बनता है, 8 के कॉम्बिनेशन से मिलता है, 8 के संयोग से मिलता है। तो आप बताओ 8 के संयोग से मिलता है, इसका मतलब 8 के संयोग से मिला एक एटम, यानी 8 का 8 मिला तो एक एटम, तो एक 8 कॉर्नर मिला तो एक एटम, तो एक कॉर्नर के लिए 1/8। तो देखो इस चीज को आप ऐसे वीडियो से देखो आप देखो ये देखिए, आप देखिए 4 नीचे 4 ऊपर, देखिए नीचे वाला 4 निकल गया और देखिए 4 ऊपर वाला, यानी कितना कॉर्नर मिला। तो बताओ कितना कॉर्नर मिला बाबू? 8 कॉर्नर मिला। जब 8 कॉर्नर मिला तो एक एटम बन रहा है, यानी कि यहाँ पे तो कितना भाग होगा? 1/8। याद रखना है कि कभी भी कॉर्नर पे जो एटम होगा, याद रखेंगे कॉर्नर पे जब भी कोई एटम होगा तो 1/8 होगा। कॉर्नर पर जब भी कोई एटम होगा तो 1/8 होगा। याद रखेंगे कॉर्नर पर जब भी एटम होगा तो 1/8 होगा। कोना पे जब भी कोई एटम होगा तो 1/8 होगा। इतना बात दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब हम यहाँ पे बात करें, ये फलक है, ये बड़े फलक है यानी फेस है। आप ये जो फेस पे जो एटम होगा, देखिए एक यूनिट से लिए, एक यूनिट से लिए, एक यूनिट से लिए, यानी 2 यूनिट सेल मिला है तो यहाँ का फेस का एक एटम बन रहा है। अब हम इसको क्या करें कि 2 भाग में डिवाइड कर दें, बांट दें। तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे, इसे बांटेंगे तो जैसे ही काटेंगे तो आधा एटम इधर जाएगा और आधा एटम इधर जाएगा। इसका मतलब कि फेस पर कोई भी एटम रहेगा, परमाणु रहेगा, तो उसका आधा भाग ही रहेगा। फेस पे कितना योगदान रहेगा? तो आधा रहेगा, हाफ। कॉर्नर पर याद रखेंगे बेटा, कॉर्नर पे कितना रहेगा आप बताओ? कॉर्नर पे 1/8 और फेस के सेंटर पर आपको याद रखना पड़ेगा कि फेस के सेंटर पे कोई भी एटम होगा तो 1/2 होगा, हाफ होगा। फेस के सेंटर पे कोई भी एटम होगा तो कितना होगा? 1/2 होगा। फेस के सेंटर पे कितना एटम होगा? तो 1/2। देखिए आधा आधा मिला तो एक एटम हुआ। अब अगली बात बताएं, ये बॉडी सेंटर। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे,
बॉडी सेंटर में। तो जी बॉडी सेंटर जो बीच में जो एटम है, इसको दूसरे यूनिट सेल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे यूनिट सेल से इसको कोई लेना देना नहीं है। क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। कौन सा एटम है जो सेंटर पे है, दूसरे यूनिट सेल से इसको कोई लेना देना नहीं है। जब दूसरे यूनिट सेल से इसको कोई लेना देना नहीं है तो इसका क्या होगा, इसका जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा बाबू, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा, हाँ देखिए बाबू, बॉडी सेंटर एटम में देखिए जो बॉडी के सेंटर में है यानी काय के केंद्र में जो है एटम, उसको किसी से दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसका केवल ये इसका अकेले का कंट्रीब्यूशन है। दिमाग में बिठा लें, जब अकेले का कंट्रीब्यूशन है तो उसका योगदान कितना होगा 1, यानी बॉडी सेंटर में होगा तो उसका योगदान कितना होगा 1, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगली बार बात करें एज सेंटर पे, एज के सेंटर यानी किनारा पर। देखिए बाबू ये किनारा है, ये एटम किनारा पे है, अब यहाँ पे एटम है। अब हम लोग बात करें कि एटम को यहाँ वाला की एटम की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एटम है कितना एटम से शेयर है, एक ये यूनिट सेल, एक ये यूनिट सेल और एक ये यूनिट सेल और एक ये यूनिट सेल, यानी कि दो ऊपर का एज, दो ऊपर का 2 यूनिट सेल का एज और 2 नीचे का 2 यूनिट सेल का एज, यानी 4 एज मिलता है तो यहाँ पे एक एटम बनता है। यानी 4 एज नहीं, 4 यूनिट सेल का एज, 4 यूनिट सेल का एज मिलता है, 4 यूनिट सेल का एज। देखिए एक ये यूनिट सेल का एज, इस यूनिट सेल का एज, इस यूनिट सेल का एज और एक यूनिट सेल का एज, सबका एज यहाँ पे आके मिला। जब सबका एज यहाँ पे आके मिल रहा है तो इसका मतलब 4 यूनिट सेल का एज मिलता है। तो आप बताओ 4 एज मिल रहा है तो एक एटम बन रहा है, तो एक एज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 4 एज बोले तो किनारा, 4 किनारा बाबू समझो यहाँ पे किनारा। ये एक कोष्ठक का जो कोर है किनारा है, कोर की बात करेंगे। अब 4 कोर मिला तो एक परमाणु, तो बताओ एक कोर के लिए कितना होगा, 1/4, यानी एटम यहाँ पे कितना होगा, जो कोर पे रहेगा तो 1/4, यानी कि बाबू याद रखें अगर कॉर्नर पे रहे, कॉर्नर पर है, कोना पर है तो 1/8, फेस सेंटर पर है फेस सेंटर पर है तो 1/2, बॉडी सेंटर रहे, फेस सेंटर का मतलब फलक केंद्र, फलक केंद्र है तो 1/2। अगर बॉडी सेंटर है, काय केंद्रित है तो 1/1। अगर एज सेंटर है तो एज सेंटर यानी कि कोर केंद्र है तो कोर के केंद्र पर है तो 1/4। बस ये बाबू याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि परमाणु का कितना योगदान होगा बाबू, तो कोना पे रहेगा तो 1/8 रहेगा, कोना पे रहेगा तो 1/8 रहेगा, फेस के सेंटर पर रहेगा तो यानी फलक केंद्र पे रहेगा तो 1/2 होगा, बॉडी सेंटर यानी काय केंद्र पे रहेगा तो 1 होगा, एज सेंटर यानी कोर केंद्र पे रहेगा तो 1/4 होगा। थोड़ा सा इसको देख लिया आप लोग। देखो आप इधर देखो,
कटा, नीचे का 2 कटा, तो यानी एक नीचे को 2 कटा, ऊपर का 2 कटा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, नीचे का 2 कटा तो आधा, आधा में 2 आया। देखिए फिर से देखो, आधा में 2 आया, नीचे का 2 कटा तो आधा में 2 आया, तो 1/, आधा में 2 नहीं 1/4, फिर आधा में 2 1/4, 1/4 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1/1 यानी 1/, आधा प्लस आधा, सॉरी 1/4 प्लस 1/4, आधा हो गया ऊपर का, और नीचे का 1/4 प्लस 1/4 नीचे का, और हाफ हाफ मिल गया तो कितना हो गया 1। तो आप दिमाग में बैठाओ, आप देख लो इस वीडियो को एक बार फिर से कि कोर पे जो रहेगा, कोर पे जो रहेगा, कोर पर जब रहेगा देखिए देखेंगे बाबू, फेस सेंटर में हाफ, बॉडी के सेंटर पे 1, किसी से कोई लेना देना नहीं है, काय केंद्र में 1, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। अगर बाबू एज के सेंटर पे तो देखोगे जो बीच में है, ऊपर 2 और नीचे 2, 4 से मिला हुआ है। अब इसको नीचे वाला को देखो फाड़ेंगे, नीचे वाला को देखो फाड़ेंगे तो आधा में 2 भाग हुआ, फिर ऊपर में आधा बचा, आधा में भी 2 भाग करेंगे, तो आधा का 2 भाग करेंगे तो 1/4, यानी 1/4 1/4 1/4, यानी सबको मिला देंगे तो एक एटम होगा, यानी एक कॉर्नर पे कितना होगा 1/4। आप याद करें। अब हम लोग बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका। अब बाबू आप लोग क्या जानते हो सरल घनीय कोशिका? आप तो जानते हो कि सरल घनीय कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप बोलते हो। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप बताओ एटम कहाँ कहाँ होगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। एटम केवल कहाँ होगा? एटम केवल कहाँ होगा? तो कॉर्नर पर होगा। एटम केवल कहाँ पर होगा? तो कॉर्नर पर होगा। देखिए एटम केवल और केवल कहाँ पर होगा? एटम कहाँ होगा? तो केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल कॉर्नर पर होगा। तो यहाँ पे एटम कहाँ होगा? कॉर्नर पर होगा। एटम केवल कहाँ पर होगा? कॉर्नर पर होगा। ये एटम कॉर्नर पर होता है और आपको पता होना चाहिए कॉर्नर पर 1/8 एटम होगा। कॉर्नर पर केवल 1/8 एटम ही होता है। तो कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। हर कॉर्नर पे एटम कितना होगा? 1/8। 1/8। तो आप बताओ नंबर ऑफ एटम कितना होगा? यानी 1 कॉर्नर के लिए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक कोने के लिए एटम का योगदान 1/8। टोटल कितना कॉर्नर है, कितना को कोना है? तो 8 को। अतः सरल एकक कोशिका में यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल एटम की संख्या कितना होगा? एक कोने पे 1/8 और उसमें 8 कोना है, इसलिए नंबर ऑफ एटम बराबर 1। यानी कि इसमें टोटल एटम कितना हो जाएगा बाबू? 1। इसको थोड़ा सा देखिए आप। देखिए आप देखें ये सिंपल क्यूबिक है, इस काटा, इसको काटा। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे कितना आइटम हो गया? 1/8। अब 8 कॉर्नर को देखिए मिलाया, आधा हुआ, नीचे कॉर्नर को मिलाना शुरू किया। देखिए टोटल नीचे कॉर्नर मिलाया, कितना कॉर्नर मिला? 8 कॉर्नर मिला। अब तो थोड़ा सा फिर से देखिए, फिर से देख लें आप, ये कितना सिंपल
सिंपल है, यानी एटम केवल प्रेजेंट हुआ कॉर्नर पे और 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर को ज्वाइंट कर दिया। देखो कॉर्नर पे कितना होता है 1/8, हाफ हुआ, फिर 1/4 हुआ, 1/8 हुआ। अब दूसरा, तीसरा, चौथा आधा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, एक एटम में मिला। यानी टोटल कितना एटम हुआ 8, सॉरी कितना कॉर्नर हुआ 8 कॉर्नर हुआ, और 8 कॉर्नर मिलने से कितना एटम बना 1 एटम। यानी टोटल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एटम कितना होगा तो आप कितना बताइएगा 1। क्यों 1? क्यों 1? क्योंकि आपको पता है कि एटम केवल कहाँ होता है, तो केवल और केवल, केवल और केवल कॉर्नर पर होता है। केवल कहाँ होता है? कॉर्नर पर होता है। और एक कॉर्नर पे आपको पता हो गया कि 1/8 होगा। एक कॉर्नर पे कितना हो गया 1/8 हो गया। तो टोटल कॉर्नर कितना है 8 कॉर्नर है, तो इसलिए 1/8 गुने 8 बराबर टोटल एटम की संख्या कितना हो गया 1। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक कॉर्नर पे एटम परमाणु कितना होगा 1, 1/8, 8 को कॉर्नर है, इसलिए कुल परमाणु की संख्या कितना हो गया 1/8 गुने 8 बराबर 1। आप समझेंगे। अब अगली बात करें हम लोग फेस सेंटर्ड, अच्छा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी बीसीसी की बात करें तो बीसीसी की बात करें तो आपको पता है कि बीसीसी में कि 8 कॉर्नर पे एटम होगा, 8 कॉर्नर पर होगा, कितना पे होगा 8 कॉर्नर पर होगा, और एक एटम कहाँ होगा बीच में होगा, ठीक है 8 कॉर्नर पर होगा और एक एटम कहाँ होगा बीच में होगा, और इस एटम का किसी दूसरे यूनिट सेल से कोई लेना देना नहीं है। और जो कॉर्नर वाला है, कोना वाला है, इसको 8 एक कोशिका से ज्वाइंट है। तो जब 8 एक कोशिका से ज्वाइंट है, आपको ये 8 यूनिट सेल से ज्वाइंट है, तो यहाँ पे कोना पे 1/8 होता है। अब 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यानी कुल कितना हो गया 1, कोना के लिए 1 और बॉडी सेंटर के लिए 1, यानी कि 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2 एटम हो जाएगा। यानी बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होगा तो 2। कितना है 8 कॉर्नर, देखिए जोड़ा, काटा, आधा हुआ, फिर काटा हुआ 1/4 हुआ, फिर काटा हुआ 1/8 हुआ। अभी कितना आइटम मिला, दो कोना मिला। अब बात करें तीसरा कोना मिला, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा कोना, छठा कोना, सातवां कोना, आठवां कोना, एक एटम ही और बीच का एक एटम काय के केंद्र वाला। यानी टोटल कितना एटम हो गया बाबू बताओ, तो 2 एटम हो गया। कैसे 2 एटम हुआ समझ में आया? तो कोने पे कुल मिला के एटम मिला के 1 ठो और काय के केंद्र में 1 ठो, तो टोटल कितना एटम हो गया बाबू, तो टोटल एटम की संख्या कितना हो गया 1 और 1 2, कोने के लिए 1 और काय केंद्र के लिए 1, यानी बॉडी सेंटर के लिए 1, तो टोटल एटम की संख्या कितना हो गया 2। यानी बीसीसी में नंबर ऑफ एटम बराबर बोलेगा तो 2, बीसीसी में एटम की संख्या कितना बोलेंगे तो 2, एक कहाँ के लिए कोने के लिए और एक काय केंद्र के लिए बॉडी सेंटर के लिए, टोटल मिल गया। तो देखो यहाँ पे आप समझो, कोना पे 8 कोना पे 1/8 बराबर 1 परमाणु, एक काय केंद्र यानी बॉडी सेंटर पे 1 परमाणु है तो 1 एटम, टोटल कितना हो गया 1 यहाँ का और 1 यहाँ का, टोटल एटम की संख्या कितना हो गया 2। बीसीसी में कुल एटम की संख्या कितना हो गया 2। अगला बात करें बाबू, ठीक है, अगला करो फेस सेंटर्ड का, फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी का बात करें। देखिए एफसीसी का बात करें, फेस सेंटर्ड का एफसीसी। अब बताओ एफसीसी में परमाणु कहाँ कहाँ है? एफ सेंटर में परमाणु कहाँ कहाँ है, तो कोना पर है और कोने के साथ साथ 6 फलक पर है, 6 फेस पर है। आप यहाँ पे देखो परमाणु कहाँ है, कोना पे तो है ही, और देखिए 6 फेस पे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे पीछे, एक बाएं दाएं। देखो आप इसको अच्छा से देख लो, घुमा देगा तो देखो, घूमेगा तो देख लो, देखो, यस यस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 2 3 4 एक पीछे 4 नीचे, ये फलक पे, एक फलक पे, एक उधर के फलक पे, ऊपर के फलक पे, एक नीचे के फलक पे, यानी कुल फलक की संख्या कितना हो गया 6 फलक होता है तो 6 फलक पे। आप फलक पे जानते हो कि परमाणु की संख्या 1/2 होता है, अभी बात की। देखो काटेगा तो देखो परमाणु काटेगा, देखो आधा काटा, यस 1/4 काटा, एक्स
कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। ये 8 कोना मिलकर के एक परमाणु हो गया कोना वाला। फलक पे कितना होता है? 1/2 होता है, आपको पता है। फलक पे कितना होता है? 1/2। अब फलक की संख्या कितना हो गया? 6 को फलक होता है। तो देखिए तो 2 को फलक मिलेगा। देखिए तो एक फलक पे 1/2 आधा परमाणु। देखोगे आधा परमाणु। 6 को कैसे हो गया? 4 को अपने एक ऊपर और एक नीचे, अगल बगल मिला के 4 ठो, एक ऊपर है नीचे। देखिए 2, एक परमाणु, 3, 4, यानी कि 3 दूनी 6 हुआ और 3 को मिला और एक कोना वाला। टोटल परमाणु की संख्या कितना हो गया? टोटल परमाणु की संख्या 4। एफसीसी में बोलेगा परमाणु की संख्या कितना हो गया? तो 4। कैसे 4 हुआ समझ में आया? देख लो इसको, आप देखो कैसे 4 हुआ। तो देख लो यहाँ पे, देखिए देखेंगे आप कि देखिए एटम कहाँ है, पहले ये देखेंगे। पहले आप इसको देखेंगे, आप पहले एटम कहाँ है देखेंगे। तो देखिए कोना पे, 8 कोना पे। देखिए फलक पे एक नीचे है, एक आगे पीछे ऊपर करके 6 को फलक है, तो 6 फलक पे। अब देखो यानी कि एटम कोना के साथ साथ फलक के केंद्र पे। अब कोना को देखिए काटा तो आधा हुआ, फिर काटा तो देखिए आधा हुआ, 1/8। यानी कोना पे टोटल कोना का परमाणु मिला तो एक परमाणु हुआ, कोना वाला परमाणु हट गया। फलक पे 1/2 होता है, 6 को फलक है। तो देखिएगा 2 फलक मिले तो एक परमाणु, ऐसा 6 फलक है तो 3 परमाणु हो जाएगा। देखिएगा एक परमाणु है, 2 फलक तो 3, 6 को फलक है तो 3 परमाणु, यानी 3 परमाणु ये फलक वाला और एक परमाणु कहाँ वाला? कोना वाला। टोटल परमाणु की संख्या कितना हो गया? 1 + 3 = 4। एक कोना के लिए और 3 फलक के लिए। एक कैसे कोना के लिए हो गया? तो 8 गो कोना है और एक कोना पे 1/8 होता है, एक एटम। ठीक है, 6 को फलक है, 6 को फेस है और एक फेस पे 1/2 होता है, इसीलिए 6 × 1/2 = 3 एटम। टोटल एक एटम ये और 3 एटम ये मिला के कितना एटम हो गया? 4 एटम। यानी नंबर ऑफ एटम बराबर कितना हो गया? 4। आपको बता दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा बाबू? 4 एटम हो जाएगा। आपको तो हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 4। तो 4 एटम। फेस एफसीसी में कितना एटम होगा? तो 4। याद रखेंगे। सिंपल में 1, एफसीसी में 4। अब देखिए थोड़ा, अब हम लोग बात करें इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा क्या चीज कि मान ले कि एक ए और बी से एक कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट A and B, 2 element A and B, atom of element A present at corner and atom of element B present at atom of element B present at body center. Element B present at body center. Atom of element B present at body center. ठीक है, तो बोलता है calculate. What is the formula of the compound? What is the formula of compound? इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 2 एलिमेंट हैं A एंड B। एलिमेंट A का जो एटम है
वो कहाँ है? कॉर्नर पर है। इन एटम ऑफ एलिमेंट बी का जो है वो बॉडी सेंटर पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? क्या फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का? तो जान जाओ यहाँ पे बाबू, एक चीज और सुन लो कि फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होता है। कंपाउंड का फॉर्मूला जो है एक तरह का रेशियो है। ये रेशियो है, ए और बी का रेशियो निकाल दो। जैसे ए और बी, फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का जो नंबर ऑफ एटम होगा उसका रेशियो निकाल दो, बस। रेशियो तो है, सिंपल सा रेशियो है। तो ए और बी का जो एटम है उसका नंबर निकालिए, उसके नंबर का रेशियो निकालिए, जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको पता है ए जो है, ए कहाँ है? कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है। अच्छे, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए यानी योगदान कितना होगा? ए का योगदान कितना होगा? यानी कि समझे, कंपाउंड, एक कंपाउंड दो तत्व ए तथा बी से मिलकर बना है। तत्व ए का एटम जो है ए प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम ए का जो एलिमेंट है वो कॉर्नर पर है, और एटम ऑफ एलिमेंट बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ए कहाँ पे? कॉर्नर पे, कोना पे है, और बी कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे। तो बोलता है इसका क्या फॉर्मूला होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप फॉर्मूला नहीं बाबू, ए कहाँ पर है? तो कॉर्नर पे, कोने पे। आप तो जानते हो कोने पे है। आप ये भी जानते हो ए का योगदान कितना है? ए का कोने पर योगदान कितना है ये बताओ? ए का कोने पे योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन, ए का कोने पर कंट्रीब्यूशन कितना है? आप बताओ कोने पर कितना कंट्रीब्यूशन है ये बताओ बाबू। तो कोने पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 1/8। कोने पर उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 1/8 है। आप ये जानते हो कोने पर उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अब कितना को कोना है, यानी कि कुल योगदान कितना होगा? ए का कुल योगदान एक कोने पे 1/8 और 8 को कोना है एक। अच्छे, बी के लिए बात करें, बी का कुल योगदान यानी बी का कुल कंट्रीब्यूशन यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, कुल कंट्रीब्यूशन, कुल योगदान कितना होगा? 1। बी पे है, बॉडी के सेंटर पे है, तो कुल इसका योगदान कितना होगा? कितना होगा बाबू? 1 होगा। आप बताओ ए तथा बी का अनुपात, रेशियो क्या होगा? 1:1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी। तो बस कुछ नहीं करना है बाबू, आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद क्या करेंगे उसका? बस नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद सिंपली उसका क्या कर देंगे आप? रेशियो निकाल देंगे। क्या कर देंगे? रेशियो निकाल देंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड में, इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी, एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एटम ऑफ एलिमेंट बी प्रेजेंट एट फेस सेंटर। अगर एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता, फेस सेंटर यानी फलक केंद्र कहाँ हो जाता? बी प्रेजेंट एट फलक केंद्र।
यानी बी फलक पे होता और ए कोने पर होता, ए कोने पर होता और बी फलक केंद्र पर होता, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा ऑफ द कंपाउंड? यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो एक कोने पे है, एक का कोने पर योगदान 1/8 होता है, एक कोने पर के वो कोना है बाबू, 8 वो कोना है, तो एक का कुल योगदान कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, 1/8 × 8। तो बाबू कोई भी क्वेश्चन रहे कोने पे अगर परमाणु बोलेगा तो 1 ही हो जाएगा, काहे कि 8 गो कोना है और 8 गो कोना में प्रत्येक कोना पे 1/8 होता है, इसलिए वो हमेशा कितना होगा? 1। अच्छा, वही चीज़ है बी का कुल योगदान कितना हो जाएगा? तो आप बी का कुल योगदान ऐसे बताएं, तो बी का फलक पर योगदान कितना होता है? फेस के सेंटर पर कितना योगदान होता है? फलक यानी फेस पे कंट्रीब्यूशन योगदान कितना होगा? कितना होगा आप बताओ? फेस पे तो 1/2, आपको पता है फेस पे 1/2 होता है, तो कितना को फेस है? 6 गो फेस है, तो बी का फलक पर कुल योगदान कुल योगदान 1/2 × 6, 1/2 × 6 काहे कि एक कोना पे 1/2 होता है और ऐसा ऐसा कितना कोना है? तो 6 कोना है। कितना कोना है? 6 कोना है। तो आप बताओ, एक कोना पे 1/2 और 6 को कोना है तो कितना हो जाएगा? 2 3 यानी 3, यानी बी का कुल योगदान 3 होगा और ए का कुल योगदान ए होगा। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? ए तथा बी का अनुपात क्या होगा? रेशियो क्या होगा बाबू? रेशियो ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा? जल्दी बताओ। 1:3, 1 ए है इसका, एक है ए का, बी का कितना है? 3 है। तो बताओ सूत्र क्या होगा? आप मालूम है ना बाबू कि फलक पे 3 गो होता है और काय के केंद्र पे कितना होता है? 1 होता है और कोना पे 1/8 होता है। 8 गो कोना तो 1/2, 1/8 × 8, फलक के केंद्र पे 1/2 होता है बाबू। 6 गो फलक है तो कुल परमाणु, फलक वाला परमाणु बी परमाणु फलक पे है, तो बी परमाणु फलक पे है, तो एक फलक पे 1/2 है, तो इसे 6 गो फलक होगा, तो 6 फलक होगा, 6 गो फेस होगा, तो एक फेस पे 1/2, तो 6 गो फेस है तो 1/2 × 6, तो क्या होगा? 3। अब रेशियो क्या होगा? 1:3, और 1:3 तो यौगिक का सूत्र क्या होगा बाबू? यौगिक का सूत्र क्या होगा? आप बोलो। ए गो है और बी 3 गो है, तो AB3 आंसर। तो हम समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप बना लोगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग निबिड़ संकुलन संरचना पढ़ेंगे। बाबू आप लोग इस चैनल को देखिए, ढंग से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।